रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो आपसे ज्यादा आपके अराउंड लोगों से कंसर्न होती है। यानी अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो तो आपको दूसरे लोगों को दिमाग में रख कर डिसीजंस लेने होंगे। आपको खुद से ये पूछना पड़ेगा कि आप किस तरह से दूसरों की मदद कर सकते हो, उनकी लाइफ को बेटर बना सकते हो, उन्हें इंस्पायर कर सकते हो या उन्हें बड़े लेवल पर सोचना सिखा सकते हो। इसलिए अब सीधा उन टिप्स और ट्रिक्स की बात करते हैं जिनकी मदद से आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे और दूसरों को इन्फ्लुएंस करके उनकी रिस्पेक्ट को कमा पाओगे। नंबर 1, वो करो जो दूसरे करने से डरते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें लोग करना तो चाहते हैं लेकिन वो डरते हैं। कोई अपने पैशंस को फॉलो करना चाहता है, कोई अपने क्रश को अपने दिल की बात बोलना चाहता है और कोई बस खुश होना चाहता है। लेकिन लोग इन छोटी मोटी चीजों से डरते हैं और लाइफ की इंटेंसिटी को सबसे कम लेवल पर एक्सपीरियंस करते हैं। पर जो भी इंसान अपनी लाइफ में रिस्क लेता है, अपने दिल की बात बोलता है और उन लोगों को भी गलत प्रूव करता है जिन्होंने उसे डाउट करा था, ऐसा इंसान शुरू में तो सबको पागल और बस बातें बनाने वाला लगता है। पर जब वो उन कामों को भी सक्सेसफुली पूरा कर लेता है जिससे लोग डरते हैं, तो इससे लोग खुद भी इंस्पायर्ड फील करते हैं और वो उस इंसान को अपनी लिमिट्स के पार जाने के लिए रिस्पेक्ट करते हैं। नंबर 2, डू व्हाट इज फेयर। काम अच्छे और बुरे या सही और गलत नहीं होते। कई कामों को करने की जरूरत होती है और कईयों को नहीं। अगर एक सिचुएशन आपको एक सर्टेन तरह से एक्ट करने और कोई पर्टिकुलर काम को पूरा करने को बोलती है तो उसे पूरा करो। ऐसा इंसान जो निष्पक्ष होता है और सही और गलत के बाहर काम करता है, उसे सिर्फ कोई बेवकूफ इंसान ही रिस्पेक्ट नहीं देगा। क्योंकि हम लोग इतने बायस्ड और अपने बिलीफ्स में उलझे होने के बावजूद डीप इनसाइड ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जो इन बायसेस और अचीवमेंट्स के बंधन से मुक्त हो और वो हमें भी हमारी कष्ट भरी जिंदगी से बाहर निकाल सके। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको कोई बुरा भला बोलता है तो आपका पहला रिएक्शन गुस्से का ही होगा, जबकि अगर आप मैच्योर होते तो आप ये समझ पाते कि दूसरों को बुरा बोलने वाला इंसान एक्चुअल में खुद अंदर से दुख में होता है और वो दूसरों से लड़ता है क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको फेयर होना सिखाती है और जब आप लोगों को फेयरली ट्रीट करते हो, गुस्से वाले लोगों के दर्द को समझते हो और ढोंगी लोगों की पोल भी खोल देते हो, तब लोग ये समझ जाते हैं कि आपके एक्शंस और आपकी बातों में एक गहरा सच छुपा है और आप उनकी रिस्पेक्ट के लायक हो। इसलिए डुअलिटी से बाहर निकलो, राइट और लेफ्ट या सही और गलत को साथ लेकर चलो और तब लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आएंगे। नंबर 3, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। अगर दो लोगों के बीच बाकी सब सेम है लेकिन बस एक का पोस्चर खराब है और दूसरे का अच्छा, तो आप ऑटोमेटिकली उस इंसान को ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे जो अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद में विश्वास दिखा रहा होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी सोच से कई गुना ज्यादा आपके बारे में बता रही होती है। जिस तरह से आप खड़े होते, बैठते, चलते या किसी से बात करते हुए जेस्चर्स बनाते हो, हर छोटी से छोटी चीज भी दूसरों का सबकॉन्शियस माइंड नोटिस कर रहा होता है और सेकंड्स के अंदर ही लोगों पर जजमेंट्स पास कर रहा होता है। ये चीज आप एक ग्रुप के बीच कोई स्पीच, इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन देते हुए और इवन एक डेट पर भी यूज कर सकते हो। यानी अगर आप एक ऑडियंस के सामने हो तो बस एक जगह पर खड़े होकर मत बोलो, एक जगह पर अपनी कोई बात बोलो और फिर स्टेज की दूसरी साइड पर चले जाओ। अगर आप किसी के आमने सामने हो तो अपने हाथों का यूज करो, अपनी बॉडी को झुकने मत दो और ज्यादा जगह घेरने की कोशिश करो। जहां एक क्लोज्ड और सॉफ्ट बॉडी लैंग्वेज ये दिखाएगी कि आप खुद में विश्वास नहीं करते, आप खुद की ही रिस्पेक्ट के लायक नहीं हो और आप इतने छोटे बनकर रहना चाहते हो ताकि लोगों की नजर आप पर ना जाए और वो आपसे ऑफेंड ना हो जाएं। वहीं एक ओपन बॉडी बोलती है कि आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो और दूसरों के आगे अपना ओपिनियन रखने से नहीं डरते। आप अपने बैठने या खड़े होने के ढंग से ही लोगों को ये कम्युनिकेट कर देते हो कि आप सुनने और ध्यान देने के लायक हो। इस तरह से लोग आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होने लगते हैं और आपको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। नंबर 4, जिस चीज में आप बिलीव करते हो उसे बोलने से डरो मत। अपने बिलीव्स को बेचना बहुत अलग होता है उन्हें प्रसाद की तरह लोगों के आगे रखने से। एक तरफ आप अपने कोई बिलीफ, आइडियोलॉजी या फिलॉसफी को प्रमोट करते हो और लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हो कि वो भी कन्वर्ट होकर आपके ग्रुप में ही आ जाएं और आपके जैसा सोचने या बोलने लगें। ये तरीका वो लोग अपनाते हैं जिनकी फिलॉसफी सेल्स के बेसिस पर चलती है। लेकिन जो भी इंसान हर समय अपनी पॉलिटिक्स, बिलीफ्स या अपने रिलीजन को ही प्रमोट करता रहता है, वो कभी भी सच्ची और डीप रिस्पेक्ट नहीं हासिल कर पाता, क्योंकि वो बस एक स्पीकर या एक तोते की तरह होता है जो रटी रटाई बातें बोल रहा होता है। आपने कभी भी ये नहीं करना। इसके बजाय अगर आपके बिलीफ्स, रिलीजन या पॉलिटिक्स सच में इतने पावरफुल और लाइफ चेंजिंग हैं, तो लोगों को उसकी बातें नहीं बल्कि उसका फल दिखाओ। हर इंसान अपने बिलीफ्स के लिए लड़ने तो बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन ये बस उसकी इनर वीकनेस को दिखाता है। क्योंकि जब भी एक इंसान हाईएस्ट लेवल की नॉलेज को प्राप्त कर लेता है
तब वो आनंदित रहने लगता है। उसे अपने रिलीजन, पॉलिटिक्स या फिलॉसफीज को बचाने की जरूरत नहीं लगती। वो खुद ही अपना रिलीजन या पॉलिटिक्स बनकर बैठा होता है। इसे ढंग से समझो कि कई लोग बस बातें बोलते हैं, लेकिन कई लोग अपनी बातों को जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको कुछ ना कुछ बेचना चाहते हैं। वो आपको सिखाना चाहते हैं कि आप अमीर कैसे बन सकते हो या फिर आप खुद के अंदर शांति कैसे ढूंढ सकते हो। जबकि असलियत में रिच होने की स्कीम बेचने वाले ज्यादातर लोग खुद रिच होने की स्कीम्स और कोर्सेज को बेचकर ही रिच होने की कोशिश कर रहे हैं। और शांति का प्रचार करने वाले लोग खुद ही गुस्से से भरे हैं और शांति की तलाश में हैं। हाउएवर, झूठ बस कुछ देर तक ही अपने आप को कायम रख सकता है, लेकिन अंत में सच की ही जीत होती है। इसलिए अगर आपकी नॉलेज ने आपकी लाइफ को चेंज करा है और आपको ज्यादा खुश या शांत बनाया है, तो इस नॉलेज को अपने एक्शंस और जीने के तरीके में दिखने दो। अपने कामों और अपने रहन सहन को अपने मुंह से ज्यादा बोलने दो। एक फूल की तरह बनो जो ना तो किसी को अपने खुशबू की ताकत के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है और ना ही वो अपनी इस ताकत को बिना यूज करे ही मरने देता है। एक फूल बस खिलता है और उससे पूरे बगीचे को पता लग जाता है कि वो खुश है, और जो भी उसका ग्रो करने का तरीका है वो ऑब्वियसली काम कर रहा है। इसलिए अपनी बातों को सामने रखो तो सही, लेकिन उन बातों का प्रूफ आपके अंदर दिखना चाहिए। नंबर 5, हर समय नाइस मत बने रहो। यानी दूसरों के साथ काइंड तो रहो, लेकिन ऐसे एक्ट मत करो जैसे आप उनका अप्रूवल लेना चाहते हो और उनकी नजरों में अच्छा बनना चाहते हो। अगर आप हर बात में सॉरी बोलते हो, खुद की नीड्स को इग्नोर करके दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हो, या दूसरों की हर बार मदद ना कर पाने की वजह से गिल्टी फील करते हो, तो ऐसे में लोग आपको दिल का अच्छा तो समझेंगे, लेकिन वो आपको एक बेचारे, एक कमजोर विक्टिम की तरह देखेंगे, जिसे कुछ कंफर्टिंग बातें तो बोली जा सकती हैं, पर उसे रिस्पेक्ट नहीं दी जा सकती। क्योंकि रिस्पेक्ट दया की तरह नहीं मिलती। उसके लिए आपको दर्द को सहना होता है, कोई नेक काम करना होता है, या फिर साहसी बनना होता है। जबकि दया तो हमें कमजोर और घायल जानवरों या कीड़े मकोड़ों पर भी आती है। नाइस बनकर आप बेसिकली लोगों से रिस्पेक्ट नहीं बल्कि दया मांग रहे होते हो, और आप ऐसे लगते हो जैसे आपके अंदर कोई सेल्फ एस्टीम है ही नहीं, और आपको अपने बारे में अच्छा फील करने के लिए बाहर से लोगों का प्यार या वैलिडेशन चाहिए होता है। काइंड बनने में ताकत है, क्योंकि काइंडनेस को हम चूज करते हैं, जबकि नाइसनेस कई लोगों की मजबूरी और कमजोरी का रिजल्ट होता है। और जैसा कि अमेरिकन राइटर और फिलोसोफर रॉबर्ट पर्सिक बोलते थे कि वो कभी भी एक नाइस इंसान नहीं होता जो कोई बड़ा सोशल चेंज लाता है। नाइस और भोले लोग बस इसलिए सबको अच्छे लगते हैं क्योंकि वो क्राउड की डिमांड के साथ आसानी से कंफर्म कर जाते हैं, जबकि थोड़े टेढ़े लोगों का कंट्रीब्यूशन उनके मरने के कई 100 साल बाद समझ आता है। और ऐसे रिबेलियस लोग ही सोशल एवोल्यूशन लाते हैं।